ये 7 करोड़ 20 लाख की लागत से लगभग 11.5 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा। उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज एक बात महसूस कर रहा हूं, पहले हम यदि 5 लाख 10 लाख कहीं देते थे तो लोग बहुत तालियां बजाते थे। हमें हमारे ही लोग दुष्प्रचार करते हैं, कुछ कहते हैं मैंने बनवाया, कुछ कहते हैं इसने रुकवाया, कुछ कहते हैं इसने। ये तो आपको चाहिए कि यदि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे आपका सबका आशीर्वाद चाहिए, किसी भी रूप में मुझे आप अपना आशीर्वाद। 4 बार से मुझे आपने देखा, यहाँ बहने बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में। आपने एक मेरे से कहा है कि जो ढलान वाला है, हालांकि मैंने जगह नहीं देखी, पता नहीं कितना पैसा लगेगा, लेकिन मेरी इच्छा 10 लाख रुपए देने की थी। आपने 15 कही है, 15 लाख रुपए देने की घोषणा करो विधायक जी से। अब ये बताइए, ग्राम सभा सदस्य यहाँ जो बैठे जिनके मैंने नाम लिए, क्या वो ये दावा कर सकते हैं कि सड़कों का निर्माण उनके द्वारा हुआ? क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकता है क्या? प्रधान कर सकता है क्या? जिला पंचायत सदस्य कर सकता है क्या? अब आप ये जानिए कि एक पार्षद कहता है कि ये सिविल लाइन मैं डलवा रही हूं। हालांकि मैंने उस पर टिप्पणी नहीं की, यहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बातें अक्सर हमारे कुछ लोग बहकाने के लिए जनता को करते हैं। शहरों की हम बात करते हैं, शहरों में सिविल लाइन, शहरों में स्ट्रीट लाइट, शहरों में बड़े बड़े काम। और क्यों करते हैं वहां पे काम? क्योंकि वहां की जनता वहां पे टैक्स देती है कि नहीं देती है? अब मुझे ये बताइए, खदरी वाले यहाँ बैठे हुए हैं, जब उन्होंने कहा कि यहाँ सिविल लाइन डल रही है, किसी ने ताली नहीं बजाई। क्या तुमने चाहा नहीं कि सिविल लाइन नहीं डलनी चाहिए? बताओ, डलनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बताइए आप लोग कि आते हाँ आते ना। हाँ वाले कितने, जरा हाथ उठाओ, बताओ। इतने सारे तुम हाँ वाले हो। ऋषिकेश विधानसभा का एक बहुत ही प्यारा सा गांव, जिसे खदरी खड़कमाफ या खदरी श्यामपुर भी कहा जाता है। कई बार हमने उसके विषय में आपको खबरें भी दिखाई, कभी सड़कों की, कभी बिजली की, कभी तमाम वो अलग अलग चीजों की जिनकी जरूरत शायद तो यहाँ पे खदरी की जनता को थी। माननीय विधायक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर, आज आपका खदरी में आने का कारण क्या है? देखिए, आप जानते हैं खदरी में जिस प्रकार से अनेकों सड़कों का यहाँ पे जाल बिछा है, उसी प्रकार से लाइटों का यहाँ जाल बिछा है। पानी की समस्या पहले ही खत्म हो गई और अभी भी कुछ सड़कों की आवश्यकता थी, जिसको लेके आज हमने लगभग 7 करोड़ की लागत से और 11.5 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का निर्माण यहाँ पे होगा। उसके लिए भूमि पूजन मैंने किया है। बड़ी संख्या में यहाँ के क्षेत्रवासी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। और आप ये देखिए, खाली मैं सड़क की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बार गांव के अंदर सिविल लाइन भी पहुंच रही है। बिल्कुल। और वो सिविल लाइन मेरे खदरी में भी पिछले दिन उसका भी मैंने भूमि पूजन किया था। वो काम यहाँ जारी है। और ये काम इसलिए लेट भी हुआ क्योंकि यदि माना पहले हम लोग सिविल लाइन सड़क बना देते, फिर सिविल लाइन के नाते सड़क टूटती, तो एक तरह से डबल नुकसान होता। बिल्कुल। तो हमने ये प्रयास किया है कि हमारा सिविल लाइन का भी काम चलता रहे, साथ में सड़क जहाँ पे सिविल लाइन नहीं आ रही है या जहाँ पे बन चुकी है उसमें सड़क का काम हो। बिल्कुल। यानी कि पैसा का मिसयूज भी ना हो और जनता को समुचित लाभ उसका मिल सके, वो काम हमने किया है। और मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ खदरी में पहले से ही मैं लगातार, चाहे सड़कों की बात हो, बाढ़ नियंत्रण की बात हो, यहाँ पे स्थानीय लोगों को आर्थिक मदद की बात हो, कोई भी यहाँ समस्या रही मेरे द्वारा यहाँ पे किया गया है। और अच्छा लगता है जितना विकास यहाँ पे, जितना विकास मेरे द्वारा हो सके वो प्रयास अभी भी जारी है। जब तक हो सकेगा यहाँ का काम लगातार जारी रहेगा। खदरी 2 भागों में बटा हुआ है, मैदानी और ढाली क्षेत्र में। आधे से ज्यादा आबादी ढाली की तरफ भी बहुत ज्यादा रहती हुई नजर, ऊपर की तरफ भी है। आपने, मैं देख रहा था अभी आप जब भाषण दे रहे थे उस दौरान आपने 2 चीजों का यहाँ पे बात कर रहे थे, तो क्या ढाली के लिए जो प्रबंध किया है उसकी किस तरीके से देखते? ढाली के लिए आज मेरे से मांग की है, तो वैसे तो मैं ढाली में सबसे पहले एक सड़क बनाई थी, यदि हमारे साथियों को याद होगा, बॉक्सा बस्ती में। और मुझे याद इसलिए है कि जब मैं वहाँ पिछली बार मतलब चुनाव लड़ा था 2007 में, अब पहली बार, तब वहाँ जब मैं गया था तो वो बॉक्सा बस्ती के लोगों ने कहा था साहब वोट मांगने तो हर एक कोई आता है लेकिन काम कोई नहीं करता। तो वहाँ उस टाइम जब मैं वोट मांग रहा था, मुझे याद है बारिश हो रही थी, कीचड़ था, तो मैंने कहा आप ये समझिए आज आपने मुझे बुलाया, मुझे कहा है यही कीचड़ और इस कीचड़ में कमल खिलाइए, सबसे पहले काम यही का करूंगा। और आपको मैं आज बताते हुए बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आपने एक सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में कह रहा हूँ कि सबसे पहली सड़क मेरी खदरी में वहाँ पे बनी। और उस ढाली की जहाँ की बात कर रहे हैं, आज मेरे पूर्व प्रधान जी के द्वारा कहा गया
कि वहाँ पे हमें 15 लाख रुपए की ज़रूरत है और 100 लाइट की ज़रूरत है। तो मैंने आज उस क्षेत्र के लिए भी, हालांकि और भी काम वहाँ पे हुए हैं, मैं तो सिर्फ एक संक्षेप में बता रहा हूँ। इन्होंने मांग की है, मैंने तुरंत 15 लाख रुपए विधायक निधि से 100 लाइट पूरे क्षेत्र के लिए देने की घोषणा की है, ताकि ये भाग की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं एज होल खदरी की बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद पूरे खदरी नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है। बिल्कुल। लेकिन वो चूंकि स्थानीय लोग हैं, वो बस मेरा और तेरे में रह जाते हैं, और मेरा काम है हम, यानी हम सब क्षेत्र का विकास करें, ये मेरी भावना है। आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे, मेरा काम है सवाल पूछने का। अभी स्वरूप सिंह पुंडे आपके बगल में खड़े हैं, इन्होंने अपने भाषण में बोला कि भाषण देने वाले काम नहीं करते, मैं तो भाषण कम देता हूँ। उसी संक्षेप में आपने भी उनको वापस पलटवार जरूर किया है। तो ये जो पलटवार चल रहा है कि इस बीच ऐसा ना हो कि हमारी जो जनता यहाँ पे मौजूद थी ये पिसती हुई नजर आए? नहीं, काम तो आपके सामने है भाई। मैंने एक कहावत कही थी अभी बोलते हुए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने तारों का जिक्र किया, वो तार आपको दिख रहे हैं। मैंने स्ट्रीट लाइट का जिक्र किया, तो आप जाते हुए जाके देखिए स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी है। मैंने सड़कों की बात की, आप जाते हुए देखिए। मैंने सिविल लाइन की बात की, वो काम स्टार्ट है। मैंने जिन सड़कों की बात की, पहले पैसा लाए हैं, तब हम यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं। यानी कि मेरे यहाँ जो मैं कहता हूँ करता हूँ। और 18 साल में मैंने यही कमाया है कि जनता मेरे पे विश्वास करती है, क्योंकि मैं ना तो नेता हूँ, ना मैं, मेरे अंदर वो ऐसी भावना है। मैं तो एक स्थानीय एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और ये कार्यकर्ता के रूप में मुझे आशीर्वाद देते हैं, और वापसी इनको विकास के रूप में मैं देता हूँ। और खाली मैं खदरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र को आप देखिए। मुझे लगता है कि अन्य विधानसभाओं से बेहतर यदि कोई विधानसभा होगी तो ऋषिकेश विधानसभा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और वर्तमान में ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। और खदरी खड़कमाफ में उनका आना, करोड़ों के बजट देना, मगर सवाल यही कि आखिर अब किस तरीके की तमाम चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। क्या वाकई में जो कागजी तौर पर हमने बात करी थी और सुनी थी वो धरातल पे आएंगी या फिर नहीं आएंगी?